मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो AIA PGT UPSC MO की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास क्या है, टाइम की कमी है कि वो कैसे अपनी क्या है तैयारी करें जिससे क्या है कि उनको सिलेक्शन में हेल्प मिले। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो क्या है सिलेबस कंप्लीट है, जैसे जो कुछ बच्चे हैं जो क्या है तैयारी अपनी कर रहे हैं फुल, लेकिन सिलेक्शन होना ठीक है, लेकिन क्या है सिलेक्शन में अच्छे मार्क्स लाना वो अलग बात है। ठीक है, तो कैसे हम कम टाइम में क्या है कैसे क्या है हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, उस चीज़ को क्या है हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना। ठीक है, वो चीज़ क्रैश कोर्स में हम लोग अवेलेबल करवाते हैं। और जो टॉपिक्स हैं तो वो कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है ना, अगर आप कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो संहिता है, ठीक है ना, संहिता में आपको अगर आपके पास बहुत टाइम कम है तो आपको क्या है चरक संहिता का सूत्र स्थान, ठीक है ना, अगर आप वही अच्छे से पढ़ लेते हैं और साथ में प्रॉपर गाइडेंस के साथ, और साथ में क्या है बाकी आचार्यों का उसमें क्या है अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के तौर पर पढ़ते हैं तो उसमें क्या है आपको बाकी भी जो आचार्य हैं उनके साथ क्या है डिफ्रेंशिएशन बताया जाता है। ठीक, कि अगर इस आचार्य ने ये बताया है तो नेक्स्ट जो आचार्य हैं तो उन्होंने वो बताया। ठीक है ना, तो आपको क्या है अगर किसी के गाइडेंस के अंदर रहकर अगर आप चरक संहिता पढ़ते हैं, ठीक है, सूत्र स्थान, तो उसमें आपका बहुत सारा पोर्शन जो है वो क्या है कंप्लीट हो जाता है। ठीक, उसके साथ आपको जो मेन पढ़ना होता है वो होती है हमारी आयुर्वेद सार संग्रह। ठीक है ना, आयुर्वेद सार संग्रह मोस्टली आप गोविंद पारेख की ही फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो है वो गोविंद पारेख को ही फॉलो करवाते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर गोविंद पारेख को। इसमें क्या है, इसमें मॉडर्न और एज वेल एज क्या है आयुर्वेद दोनों ही जो पोर्शन है वो क्या है इसमें मिलते हैं। और इसके क्या है आपको अच्छे से इसको क्या है थॉरली इसको पढ़ना होता है, जितना बताया गया है उतना। इसमें क्या होता है, इसमें आपको जैसे कि जो हम एक साल में पूरा हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या है जो इम्पोर्टेंट बिल्कुल ही शॉर्ट नोट में बताया गया है कि कितना कितना क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद जो आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं अभी हम बात करते हैं हमारी, जैसे कि जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि है गोविंद पारेख या संहिता से कवर नहीं होते तो हम लोग क्या है उसको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या है कि उसके जो पॉइंट्स वहाँ पर कवर नहीं हो पाते तो हम लोग क्या है इसको कवर करवाते हैं। और साथ में वही है कि लास्ट में आपको क्या है साथ साथ अभी क्या हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पहले पढ़ेंगे उसके बाद हम क्या है MCQ सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको कि साथ साथ जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो 15 दिन आप थोड़ा पढ़ने में लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको साथ साथ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेनी है। टेस्ट सीरीज़ इन द सेंस कि अगर जैसे कि आयुर्वेद सार संग्रह है उसके पीछे MCQs होते हैं, वो अगर आप कोई ज्वाइन करते हैं कोर्स हमारा तो हम क्या आपको साथ साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब बात आ जाती है इसको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आया था सूत्र स्थान। सूत्र स्थान में टोटल कितने अध्याय होते हैं, तो 30 अध्याय होते हैं। अगर आप पर डे, ठीक है ना, पर डे कितना, पर डे अगर आप 2 से 3 घंटे अगर आप क्या है दे रहे हैं तो आपकी 15 से 20 दिन में क्या है सूत्र स्थान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है गोविंद पारेख। ठीक है, गोविंद पारेख को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे उसको भी क्या है 2 से 3 घंटे अगर आप देते हैं, ठीक है, 2 घंटे भी आप मान लीजिए कि अगर आप दिन में अगर 24 आवर्स हैं तो अगर आप अपनी स्टडी को, क्योंकि देखिए ये क्रैश कोर्स है इसमें हमारे पास टाइम कम है तो आपको क्या है थोड़ा सा टाइम जो है अपना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर यही 1 ईयर का प्रोसेस होता तो उसके लिए 2 से 3 घंटे सफिशेंट है। ठीक है ना, अगर हम कुछ नया पढ़ रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं उसके लिए 2 घंटे अलग से चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन इसमें क्या है ये क्रैश कोर्स है तो इसमें क्या है इसमें आपको रिवीजन अच्छे से करना होगा फुल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वही है कि आपको जो पॉइंट्स रह गए हैं तो वो क्या है हम नोट्स के थ्रू क्या इसको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस तरह क्या है कि आप कम टाइम में, ठीक है ना, विद इन 2 मंथ्स मान लीजिए, ठीक है, तो आप क्या है बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको क्या है ग्रेस्प कर पाते हैं नॉलेज को। ठीक है, तो आप क्या उसको कंप्लीट करके और आप अच्छे स्कोर्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने क्या है तैयारी नहीं की है तो उनके भी चांसेस हाई होते हैं कि वो क्या है वो अपने जो पेपर है उसको क्या है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह जो है हमारा ये जो क्रैश कोर्स है वो अवेलेबल है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।